सास ने खाई गलत दवाई। हे राम, इतना जी मचल रहा है, क्या बताऊं। कब से बीपी की गोली मांग रही हूं, कोई ला के देता ही नहीं है। अरे माँ, अभी सुबह ही तो बीपी चेक किया था तुम्हारा, नॉर्मल ही तो आया था, तो क्या करोगी गोली खाकर? अरे तुम नहीं समझोगे बेटा, जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा ना तब समझ में आएगा। दवाई दवाई दवाई, कुछ इन्हीं शब्दों से रोज संध्या जी के दिन की शुरुआत होती है। लोगों को अलग अलग व्यंजनों का शौक होता है, लेकिन संध्या जी को दवाइयों का शौक है। उनके अलावा इस घर में उनका बेटा और बहू रहते हैं। दोनों बहू बेटे पेशे से डॉक्टर हैं और अपनी माँ की आदत से बहुत परेशान है। अरे बहू, पता नहीं आज कमर में क्या हो गया है, सुबह से दुख रही है। शाम को आते आते वो नया वाला मलहम और कमर का पट्टा लेती आना। माँ जी, अभी कुछ दिन पहले ही तो इन्होंने आपको ट्यूब लाकर दी थी ना। अरे वो तो कब से ख़त्म हो गई। और सुनो, पट्टा ना वो नया इलास्टिक वाला निकला है ना, वो वाला लाना। बहू सास की बात सुन के अपने क्लिनिक चली जाती है और शाम को उनका सामान ला कर देती है। रात को संध्या जी अपने बेटे से कहती हैं, आजकल आंखों से कुछ कम दिखाई देने लगा है बेटा, लगता है डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ेगी। अरे माँ, पिछले महीने तो चेकअप करवा के नया चश्मा लगवाया था। अरे बेटा, वो सब मुझे नहीं पता, और मैं क्यों झूठ बोलूँगी तुमसे, हैं? किसी दिन रोड पर चलती गाड़ी से टकरा जाऊंगी तब तुम्हारी समझ में आएगा। बेटा ज़रा वो पेट दर्द की गोली तो देना, सुबह से पेट में तकलीफ़ हो रखी है। बहू ने आज खाने में लगता है मिर्ची कुछ ज़्यादा डाल दी थी। आपको तो बस दवाई गोली खाने का बहाना चाहिए माँ। इतने मरीज देखती हूँ मैं रोज़, पर कोई आपकी तरह जिद नहीं करता है। एक दिन संध्या जी फ़ोन पर अपनी किसी रिश्तेदार से बात कर रही होती है। और ममता, तुम्हारा घुटनों का दर्द कैसा है अब? तुम तो वो लाल वाला तेल लगाया करो, बड़ा आराम मिलता है उससे। हाँ दीदी, और बाकी सब कैसे हैं? अरे बाकी सब तो अच्छे ही होंगे ना, मुसीबत में तो सिर्फ अकेली मैं ही हूँ। आखिरी बार एक्सरे 4 महीने पहले निकलवाया था, उसके बाद से छोटी छोटी गोलियों से काम चलाना पड़ रहा है। रात को तीनों खाना खा रहे होते हैं, तभी संध्या जी जोर से चिल्लाती है, अरे बाप रे, ये दाल में कम वक्त कंकड़ कहाँ से आ गया, पूरा दांत हिलने लगा है। हे भगवान, इस उम्र में मैं ये दर्द कैसे सह पाऊंगी? अरे कुछ नहीं होगा माँ, गर्म पानी पी लेना, सब दर्द ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, ये गर्म पानी से जाने वाला दर्द नहीं है, इसके लिए तो किसी बड़े डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, वरना मेरा बचना तो अब मुश्किल है जी। तू जल्द से मुझे कोई दर्द भगाने का इंजेक्शन दे दे, या फिर बड़े डॉक्टर के पास ले चले। ये लीजिए माँ जी, आप ये पेन किलर खा लीजिए, सारा दर्द भाग जाएगा। अरे बहू, ये इतनी सी गोली से कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, या फिर बोतल चढ़ानी पड़ जाए शायद अब मुझे। इसके बाद सब सो जाते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह संध्या जी जोर से चिल्लाते हुए उठती है, अरे मुझे दवाई दो, दवाई दो, मुझे इंजेक्शन दो, गोलियां दो, कफ सिरप, पेन किलर, मालिश तेल दो, आंखों के ड्रॉप्स दो, दर्द की ट्यूब दो। ये सुनकर बेटा और बहू भागते हुए संध्या जी के पास जाते हैं। माँ जी, आप ठीक तो है ना? हाँ माँ, ये एकदम से क्या हो गया तुम्हें? मैं अब कब तक जिंदा रहूंगी बेटा, कोई भरोसा नहीं है, रात भर नींद नहीं आती है मुझे। दोपहर को संध्या जी अपनी पड़ोसन के घर जाती है और हमेशा की तरह अपनी बातें शुरू कर देती है। अरे आओ संध्या दीदी, कैसी हो? अरे क्या बताऊं, पूरे शरीर में ऐसा कोई पुर्जा नहीं जिसमें दर्द ना हो रहा हो, लेकिन घर में कोई सुनता ही नहीं। अब तुम्हारा बेटा और बहू दोनों डॉक्टर है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो? अरे ये ना, आजकल के डॉक्टर किसी काम के नहीं है, ना इंजेक्शन देते हैं, ना ज़्यादा दवाई गोली, बस दूर से हाथ लगा देते हैं और वापस घर भेज देते हैं।
हमारे जमाने की तो बात ही कुछ और थी। अभी पिछले महीने मेरी जिठानी एक डॉक्टर के पास गई थी। वहाँ उस डॉक्टर ने उसे लाल रंग वाली गोलियाँ दी थी। 2 दिन में वो बिस्तर से उठकर दौड़ने लगी थी। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने बेटे के क्लिनिक में से चुपचाप वो लाल रंग की गोली ले आओ, फिर देखना तुम भी रेस में दौड़ने लायक हो जाओगी। हाँ। घर पहुंचती ही संध्या जी किसी के घर पे ना होने का फ़ायदा उठाकर चुपचाप अपने बेटे के क्लिनिक में जाकर वहाँ रखी लाल रंग की गोलियाँ उठा लेती हैं और अपने कमरे में जाके खा लेती है और सो जाती है। रात के वक्त बहू सास के कमरे में दूध देने जाती है और वहाँ वो लाल रंग की गोली का पैकेट देखती है। जोर से अपने पति को वो आवाज़ लगाकर बुलाती है। अरे क्या हुआ अंजलि, क्यों आवाज़ दे रही हो? ये देखो तुम्हारी मम्मी जी का कमाल, तुम्हारे क्लिनिक में जाकर बिना बताए ये एंटी हेयर फॉल की गोलियां लेकर आ गई। वो तो अच्छा हुआ कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वरना तुम भी जानते हो कि कोई दूसरी गोली होती तो कितना डेंजरस हो सकता था। हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन अरे करे भी तो क्या। तुम टेंशन मत लो, मैं ही कुछ करती हूँ। अगली सुबह अंजलि अपने सीनियर डॉक्टर को सारी बात बताती है और उनसे हेल्प मांगती है। तुम फिक्र मत करो अंजलि, इस उम्र में अक्सर कई बुजुर्ग ऐसी जिद पकड़ लेते हैं, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मैं आज रात को ही तुम्हारे घर पर आता हूँ। रात होते ही अंजलि के सर उसके घर पर आते हैं। माँ जी देखिए, मैंने बड़े डॉक्टर साहब को आपके इलाज के लिए हमारे घर बुलाया है। अब ये आपकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। अरे वाह 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 बहू, ये हुई ना बात। डॉक्टर साहब देखिए ना मेरी हालत, जल्दी से आप ना मेरा फटाफट इलाज कीजिए। हाँ माँ जी, मैं ये दर्द भगाने का इंजेक्शन अपने साथ ही लाया हूँ। इसे लगाते ही पूरा दर्द गायब हो जाएगा। अरे इस दिन का तो मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। ऊपर वाले, आखिर तूने मेरी सुन ही ली। डॉक्टर साहब संध्या जी को इंजेक्शन लगा देते हैं और संध्या जी नींद में चली जाती हैं। अंजलि, मैंने इन्हें 12 घंटे तक सोने का डोज दिया है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा प्लान ज़रूर काम करेगा। तकरीबन 12 घंटे के बाद संध्या जी नींद से जागती हैं और सबको अपनी आंखों के सामने देखती है। माँ जी कैसा लग रहा है अब? आपको सब याद तो है ना? इंजेक्शन लगाते ही आप बेहोश हो गई थी, हम सब तो डर गए थे। आप पिछले 2 दिन से बेहोश थी और ये सब दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है। हैं? डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ भी याद नहीं। और ये आप क्या कह रहे हैं? कौन सा साइड इफ़ेक्ट? माँ जी, आपने यदि कोई भी दवाई गोली अब बिना किसी कारण के खाई ना, तो डॉक्टर से पहले आपको यमराज से अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। फिर कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए आज से बिना फालतू की सारी गोलियां खाना बंद। संध्या जी ये सब सुनकर एकदम डर जाती हैं और तुरंत उठकर घर की सारी दवाई डॉक्टर के पास जमा कर देती है और उन्हें देते हुए कहती है, ये लीजिए सारी दवाई, किसी ज़रूरतमंद को दे देना। अब से ना बाबा ना कोई दवाई नहीं। बस जो इलाज डॉक्टर नहीं कर पाए वो इलाज बहू ने कर दिया था। सास की दवाई छुड़वाने का इलाज।